दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। इसी नीति पर काम करते हुए अंग्रेजों ने भारत को लंबे समय तक गुलाम रखा। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी यह नीति नेताओं ने सीख ली। अब आप झारखंड के आंदोलन को देखिएगा, और जो लोग इसको करीब से कवर कर रहे हैं वो भी इस नीति को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। झारखंड के आंदोलन को खंड खंड करने के लिए इसी नीति पर सरकार वहां की काम कर रही है। सोरेन सरकार इसी नीति पर काम कर रही है। कैसे, एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इनको क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि 10 अगस्त को जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो घेराव करेंगे, ये घेराव किसी तरह से टाला जाए, और इसको टालने के लिए ये चाहते हैं कि ये आंदोलन टुकड़े टुकड़े में बट जाए। ये चाहते हैं कि ये वो आंदोलन जो है वो टल जाए, किसी तरह से घेराव टल जाए। लेकिन इन लोगों ने माल इतना रख लिया है कि छात्रों की मांगे तो मान नहीं रहे हैं। तो छात्रों की मांगे मान नहीं सकते, आंदोलन को और घेराव को टालना है तो क्या करें? करना यह है कि अपने एजेंट्स को सक्रिय करो। जो सरकार के समर्थक वर्ग हैं उनको ही एक तरह से विरोधी बना के वहां पे बिठा दो और बताओ कि देखिए इनकी बात हम सुन रहे हैं। कल एजेंट नंबर 1 अपने काम पर था। आपने देखा नेहा बोरा को, छात्रों ने तारीख निर्धारित की थी 10, लेकिन ये 7 तारीख को अपना मार्च निकालने के लिए वहां पर पहुंच गई। इनको लगा कि छात्र भटक जाएंगे, ढेर सारे छात्र आ जाएंगे, छात्रों के पंडाल में भी गई, लेकिन कोई भी आंदोलनकारी इनके साथ नहीं आया। ये अफजल प्रेमी टोली जो थी, इसके साथ चुनिंदा लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो पहला दांव था वो फेल हो गया। अब क्या किया है? आयशा ने उसी मैदान में जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपना एक अलग मंच बना लिया है। वहां डफली बजाई जा रही है, ये चल रहा है अब वहां पर। ये मैंने एक सूरत आपको दिखाई। दूसरा खेल क्या है उसको भी थोड़ा सा आप डिकोड कीजिए। आपको एक मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए। आपको वो तस्वीर देखकर लगेगा कि देखिए छात्र नेता आए हैं, और छात्र नेता क्या कर रहे हैं? अपनी मांग सरकार के मंत्री के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए। ये देखिए, ऐसा लगेगा देखिए सरकार के लोग खड़े हुए हैं, सरकार के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, और ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो रांची के रहने वाले हैं वो तो जानते हैं, जो झारखंड के रहने वाले हैं वो भी बहुत हद तक जानते हैं, लेकिन देश के लोग भी जाने कि खेल क्या चल रहा है, और ये खेल बड़ा है। ये व्यक्ति जो खुद को छात्र नेता की तरह वहां पर पेश कर रहे हैं, इनका नाम कुमार राजा है। कुमार राजा कांग्रेस के नेता हैं, रांची के जिलाध्यक्ष हैं। रांची के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पहले यह कहकर छात्रों के आंदोलन में वहां पर पहुंचे थे कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं सरकार को आप लोगों से बात करने के लिए मनाऊंगा, मैं सरकार और छात्रों के बीच में संवाद कराऊंगा, आंदोलनकारियों की सरकार से बात कराऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये खुद छात्र बनकर वहां पर सरकार से मिल रहे हैं, अपनी लिस्ट लिए हुए हैं कि मेरी ये मांग है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग ही नहीं है। सरकार को बात करनी चाहिए छात्रों से, सरकार बात कर रही है कांग्रेस के ही नेताओं से। और कुमार राजा इसके बाद सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि वाह क्या काम कर रहे हैं आप, वाह आप तो सबकी सुनवाई कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद बोल रहे हैं। कितनी सुंदर तस्वीर है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। अरे छात्रों के आंदोलन को टुकड़े में बांट रहे हो, और कांग्रेस वालों से ही आपको अगर धन्यवाद लेना है तो एक अलग से जनसभा करा लो। भाई जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जनसभा कांग्रेस की होगी, वो बुलाएंगे, आपकी तारीफ कर देंगे, काम समाप्त हो जाएगा। इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो कि उनको नेता की तरह पेश कर रहे हो, फिर छात्र नेता बना रहे हो, फिर उनका थैंक यू ले रहे हो? एक जनसभा कराओ, अच्छा भाषण कराओ, यही करते हैं एक दूसरे के लिए नेता। और 15 दिन के आंदोलन के बाद मंत्री क्या बोल रहे हैं? मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के सुझाव के लिए हमने एक ईमेल आईडी जारी कर दी है। हमने छात्रों के सुझाव के लिए बाकायदा एक ईमेल आईडी जारी कर दी है, हम सबसे बात कर रहे हैं।
किससे सबसे बात कर रहे हैं? आईसा वालों से बात कर रहे हैं, एक अलग जो छात्र नेताओं का मंच है उससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के एनएसयूआई से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। इनसे बात करके क्या मिलेगा? और बता रहे हैं कि देखिए ये jpssc.feedback@gmail.com जारी कर दी है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कितना क्रांतिकारी फैसला है। मैं तो सोच रहा था कि कैसे कर लेते हैं आप, छात्र ईमेल पर अपना सुझाव भेज सकेंगे। कितना क्रिएटिव आइडिया है। और आंदोलन के 15 दिन के बाद आया, ये तो और भी गजब है। मतलब छात्र अपना सुझाव भेजें और सरकार पढ़ ले, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? यह आंदोलन के 15 दिन के बाद इनके पास आइडिया है कि छात्रों के सुझाव लिए जा सकते हैं। ये वही सरकार के प्रतिनिधि हैं जो ये कह रहे थे कि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में कोई वकील नहीं चाहिए, कोई पत्रकार नहीं चाहिए, केवल छात्र चाहिए। और वो अपने नेताओं को अब छात्र नेता बनाकर उनकी मांगें सुन रहे हैं और छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर करने की ये कोशिशें अब चलने वाली नहीं है। छात्रों की मांग पर जो ये राजनीति करने वाले हैं, ये अपनी निजी राजनीति के लिए प्रयागराज भी पहुंचे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूं। जब ये प्रयागराज पहुंचे हैं तो वहां पहुंचने से पहले हुआ क्या, ये जरा आप देखिए। लोगों ने इनसे तरह तरह के सवाल पूछे। राहुल गांधी पहुंचे हैं प्रयागराज, उनको कार्यक्रम करना है गूंज, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जरा ये देखिए, बड़े दिलचस्प सवाल है। भाई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। प्रयागराज वाओ, झारखंड छी, ये किसी ने पोस्टर लगाया। वो झारखंड जाने से क्यों घबराए जो भागकर प्रयागराज आए, ये सवाल किसी ने पूछा। कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है, ये किसी ने पोस्टर लगाया। और सवालों का सार क्या था? सवालों का सार कमोबेश यही है, तरह तरह के पोस्टर में पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा। सार यह है कि भाई झारखंड की गूंज कब सुनोगे आप? जहां मुद्दा है, जहां नौकरियां बेची जा रही हैं, जहां बड़े बड़े लोग पद छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जहां करोड़ों का खेल हो रहा है, वहां खामोशी और यहां पर गूंज। जब ये सवाल पूछे गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए। ये जितने भी पोस्टर लगे थे, एक एक करके बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, देखिए पिलर पे खट से चढ़ जा रहे हैं और एक झटके में उन्होंने सारे पोस्टर फाड़ दिए कि ये कैसे पूछ सकते हो भाई, ये कोई सवाल है? माननीय राहुल गांधी जी हैं, इनसे कोई ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है? और वो भी पोस्टर लगाकर। ये देखिए उन्होंने तुरंत ऊपर चढ़कर ये सारे के सारे पोस्टर हटा दिए। लेकिन एक सवाल अब भी जायज है कि आप पोस्टर तो फाड़ सकते हैं, लेकिन सवालों का क्या करेंगे? क्योंकि सवाल तो पोस्टर है नहीं जो फट जाएंगे। सवाल क्या पोस्टर हैं जो फट जाएंगे? सवाल तो हमेशा बने रहते हैं। जो एक बार सामने आए वो है कि जहां छात्रों की बात हो रही है वहां पर तोड़फोड़ करो, अपने लोगों को खड़ा कर दो छात्र नेता बताकर और यह बताओ कि सरकार छात्रों से बात कर रही है। फूट डालो और राज करो। और जहां सियासी लाभ चाहिए वहां पे गूंज करेंगे। लोग यही पूछ रहे हैं कि यह दोहरा रवैया कैसे चलेगा?